शुभ नाना सो पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ के चंद किनाई। अगर माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे तो मति गति ऐश्वर्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। जिसने भी इतिहास साक्षी है माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखा, वो चाहे जितना बड़ा वरदानी या बलशाली रहा हो, धूल धूसरित हो गया, नष्ट हो गया। इतिहास साक्षी है, पढ़ के देख लो। सावधान, तुम तो उपासक हो। तुम्हारी दृष्टि जैसे अपने मां को देखने पर परम पावन दृष्टि होती है, अपनी बहन को देखने पर, ऐसे ही जगत में जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सब पूज्य है। तत्व दृष्टि से देखें तो एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु ही ये स्त्री की पोशाक पहन करके लीला कर रहा है। अपने प्रभु को पहचानो, उनके चरणों के दर्शन करो, उनके चरणों में मानसिक प्रणाम करो। भोग वासना दृष्टि रख करके देखोगे तो वो दृष्टि ही तुम्हारी संपूर्ण सुखों का नाश कर देगी। ध्यान से समझ लीजिए, वो दृष्टि ही तुम्हें और किसी के नाश करने की जरूरत नहीं, वो खुद तुम्हें नाश कर देगी। तुम्हारे सुख की, शांति की, पवित्रता की, पुण्यों की होली लग जाएगी। बहुत सावधान, ये जीवन एक एक कदम सावधानी से चलने के लिए मिला है। चर अचर में, वृंदावन में केवल प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन ही विराजमान हैं, ऐसी भावना करो। बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धि। श्रीपाद कह रहे हैं कि जो बाह्य लाभ मिलता है, रुपया मिल जाना, प्रणाम नमस्कार मिल जाना, और भी जो सुख सामग्रियां हैं, ये कोई लाभ नहीं है साधक का। उपासक इसे लाभ न मान ले कि भाई जीवन भर भजन तपस्या की, वाह वाह ये मिला हमें। ये आखिरी खाई है जहां गिर करके दुर्गति होती है। कामिनी, कंचन, कीर्ति, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, ये तीन सीमाएं खींची गई भगवत मार्ग के पथिक को। तीनों को बड़ी सफाई से लांग जाओ। अगर किसी में भी तुम भिड़ गए, किसी में धोखा खा गए तो गिर जाओगे खाई में। ये वाहवाही, ये प्रशंसा हरि की ठीक है, अगर अपनी मानी तो ये आखिरी खाई है, इसी में गिर जाओगे, आगे निकलना बड़ा कठिन हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि, ये बाह्य लाभ कोई लाभ है? नाना प्रकार की सुख भोग सामग्री मिल जाना, प्रशंसा मिल जाना, प्रणाम नमस्कार या अन्य अन्य, ये कोई लाभ है? अभी प्राण निकलेंगे, चले जाओगे, कौन पूछेगा? जब भगवान का अवतार हुआ उनके नाम गुण नहीं गा रहे तो तुम्हारे नाम गुण गाए जाएंगे। व्यर्थ का ज्ञान, हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, या व्यर्थ का हम इतना निर्माण करवाएंगे कि वाह वाह, बड़े बड़े सम्राटों के किले में कबूतर हग रहे हैं, तुम्हारे निर्माण में कौन सा ऐसा महान यश हो जाएगा कि पूरा त्रिभुवन कहेगा वाह, विश्वकर्मा ने बनाया तो उनका नाम तो ले नहीं रहा कोई। जिन्होंने सुधर्मा सभा रची गई, इंद्रप्रस्थ में ऐसी सब कहां है? माया के प्रवाह में सब बह गए, इतिहास में केवल लिखे रहे। तुम क्या हो? बाह्य शेषार्थ लाभेष्वपि, अगर बाहर का लाभ तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है तो बड़े धोखे में हो। हृदय मुख म्लान निकृद्धा निबुद्धे, तुम्हें उदास हो जाना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो रही है। सच्चिदानंद प्रभु के स्मरण को छोड़कर, प्रभु के चिंतन को छोड़कर विषय सुख, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, विषय भोग, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। उदास होना चाहिए तुम्हें। भगवत मार्ग के पथिक का लाभ केवल एक ही है,
निरंतर अखंड भगवद स्मृति, तैल धारावत भगवद स्मृति, रूप समाया हुआ है और नाम चल रहा है, इससे बड़ी कोई लाभ वृत्ति नहीं। सावधान हो जाओ, देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु न ही मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, वृंदावन का आश्रय लिया है, वास स्वीकार किया है, तो देह में, स्त्री शरीर में, वित्त अर्थात संपत्ति में, पुत्र और गृह घर, इसमें ममता न करो। ये देह भगवत सेवा पात्र है। हमें जितने परिवार के जन मिले वो भगवत स्वरूप मानकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करके उस सेवा को भगवत प्रसन्नता हेतु बनाना है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो, हमारे श्यामा श्याम राजी हो, स्त्री रूप में, पुत्र रूप में, पति रूप में, घर संपत्ति रूप में हमें सेवा मिली है। अगर उसमें आप ये मैं भोगता हूं, ये मेरी संपत्ति है, फंस गए। ये अहमता ममता तुम्हारी दुर्बुद्धि के कारण है। मम धीर मित्र बुद्धि स्वशत्रु, ये फिर क्या करेगी? किसी को मित्र बना लेगी बुद्धि और किसी को शत्रु बना लेगी। किसी में राग करेगी, किसी में द्वेष, किसी में अनुकूलता, किसी में प्रतिकूलता, और आ गया प्रपंच और नष्ट हो गया। जो उद्देश्य था समता वो तो गई, जो उद्देश्य था प्रभु के चरणारविंद की ममता वो तो गई। ये दुर्बुद्धि कहने में समय ज्यादा लगा, आने में नहीं लगता। दुर्बुद्धि इतना कहने में समय लगा, इतने में वो सब काम कर देगी। बहुत सावधान। इसीलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। प्रिया प्रीतम की वार्ता किसी और कुछ बोले तो फंस जाओगे। नाम छूटा तो हानि हो जाएगी। नाम चल रहा है तो और सब हानि हो गई, बाहरी तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि आपके पास नाम है। नाम छूट गया, बाहरी लाभ है तो कोई लाभ नहीं है। स्वपीड़ायाम समन्तात सुखमति रमितानंद वृंदावनेस्तु। कह रहे हैं कि तुम्हें विशेष विशेष कष्ट दिया जाए, आंतरिक और बाहरी भी, तो तुम इस परम सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से विचलित मत होना। तुम्हें अपरिसीम आनंदमय श्री वृंदावन ने स्वीकार किया है। बस वृंदावन को पकड़ लो, आश्रय ले लो, बस ये आपको प्रिया प्रीतम से मिला देगा, ये सारे सुखों से मिला देगा। ये सत्संग आचरण में उतारने के लिए है। सत्संग की बड़ी महिमा है, पर वो महिमा तभी फलीभूत होगी जैसे औषधियों से युक्त करके आपको बढ़िया रसोई पवाई जाए, जो स्वस्थ बलवान बनावे। आप पाओ ही ना, रसोई तो तैयार हो गई, आप पाते ही नहीं है, तो क्या करेगी वो? आपको स्वस्थ बलवान थोड़ी बनाएगी। आपने पा लिया और बमन कर दिया, फिर भी नहीं होगा। अपने लोग कुछ ऐसे ही हैं, सत्संग सुनते हैं, आचरण में नहीं उतारते। सुन लिया और दूसरे को सुना दिया, बमन कर दिया, पचा नहीं पाए, क्या लाभ मिला? 20 वर्ष सत्संग वैसे के वैसे, ये दुष्ट मन वैसे का वैसे ही सुरक्षित बना हुआ है। इस पर कोई प्रहार अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इसी का दुलार चलता चाह। कैसे हमारा मन हमको शांति प्रदान करे? वो कहेगा भोगों में शांति है, और भगवान कहते त्यागात शांतिरनंतरम। किसकी माने, मन की या भगवान की? अगर सत्संगी हो तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमें किसकी बात माननी है। पर मानते किसकी हो? मन की। न गुरु भगवान की, न सच्चिदानंद भगवान की। मन भगवान की बात मानते हैं हम।
मन हमें हमारा भगवान है, वो जैसा कहेगा हम वैसी बात चलेंगे, क्या हाथ लगेगा। अभी तक इसकी बात मान करके ही तो हम भगवत विमुख रहे हैं, अनंत जन्म हो गए। इसलिए वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास हमें जो मिला है, हम अपनी बुद्धि को इस रहने से युक्त करें। समस्त माताओं बहनों में पूज्य भाव, इनके चरणों में प्रणाम करके कि हे प्रभु, हे नटवर नागर, आप इसी रूप में हो। नाथ, मेरा मन कभी आपके इस रूप में दोष बुद्धि न करे, कभी भोग बुद्धि न करे। हे नाथ, आप ही जड़ चैतन्य रूप में हो। प्रभु, मुझे कभी भ्रम न होवे कि आपके सिवा और कोई है। अंदर ही अंदर प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, ये शत्रु मित्र अनुकूलता प्रतिकूलता का व्यवहार हमारे हृदय में व्यापे नहीं, सदैव हम आपके स्मरण में बने रहे। ये दिव्यता है, ये दिव्य मार्ग है अध्यात्म मार्ग। कोई पार्थिव मार्ग है क्या? ये दिव्य मार्ग है। दिव्य भाव रथ पर बैठकर इस मार्ग में चला जाता है। अगर भाव रूपी रथ ही नहीं तो तुम अध्यात्म मार्ग में चल ही नहीं सकते। जैसे धरती पे चलने के लिए अलग वाहन है, आकाश मार्ग में चलने के अलग वाहन है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भाव रथ पर बैठकर चला जाता है। भाव ही नहीं तो क्या? अगर स्त्री पुरुष भाव, जड़ चैतन्य भाव, शत्रु मित्र भाव, दुख सुख अनुकूलता प्रतिकूलता भाव, तो ये विषम भाव है, ये संसार का भाव है। संसार मार्ग में जो भटक रहे हैं उनका ये भाव है। अध्यात्म का मार्ग ये भाव नहीं है। अध्यात्म मार्ग द्वंद्वरि विमुक्ता सुख दुख संगई, इस भाव के द्वारा अध्यात्म मार्ग में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप आचरण और भाव सांसारिक करें और आप समझे कि मैं अध्यात्म मार्ग का पथिक हूं। नहीं, पथिक हो ही नहीं, क्योंकि उस मार्ग में जिस रथ पर चला जाता है वो रथ ही नहीं है। भाव रूपी रथ में भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव ही नहीं आएगा। चाहे जो भेष रख लो, चाहे जो नाटक कर लो, अध्यात्म मार्ग कोई ऐसा थोड़ी है कि वो आपके मन के अनुसार चलता है। मन को अध्यात्म के अनुसार चलाया जाता है। क्या है अध्यात्म का स्वरूप? जो शास्त्र और गुरुदेव आज्ञा करते हैं उस पर। तो ये भाव के द्वारा ही स्वीकृत होता है, भाव के द्वारा ही इस मार्ग में चला जाता है। और प्रभु भाववश्य भगवान भजी सदा राधा रमन, भाव के वशीभूत होते हैं प्रिया प्रीतम। भाव ही नष्ट कर दिया, स्त्री भाव, पुरुष भाव, भोग भाव, राग भाव, इन भावों से अध्यात्म में चला जाता है क्या? शत्रु भाव, मित्र भाव, कपट, छल, इन भावों के द्वारा अध्यात्म, गंध भी नहीं मिलेगी अध्यात्म की। पूरा जीवन ऐसे व्यतीत कर दोगे, खाली खाली के खाली। तो आप तो कहते हैं वृंदावन में अगर भजन ना भी हो तो भगवत प्राप्ति हो जाती, फिर खाली कैसे रहेगा? क्योंकि आप उस समय अपराध वृत्तियों से युक्त हो जाएंगे। जब आप भाव से नहीं चलेंगे तो आपके अंदर अपराध वृत्तियां जागृत रहेंगी, तभी तो भाव नहीं बना है। वो अपराध वृत्तियां ऐसी करेंगे कि फिर गति बिगड़ जाएगी। वृंदावन यही विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजय जान। यह है, एक क्षण भी श्यामा श्याम का विस्मरण नहीं। साप के प्रति चरण वंदना, स्वयं में अति दैन्यता, वृंदावन कृपा कर देगा। भाव नहीं है तो फिर ये जो भाव का अभाव है, इसी में सारे विकार होते हैं और इसी से निंदा स्तुति मान अपमान, ये प्रपंच, तो ये अपराध बनेगा। अपराध बनेगा तो फिर उसका दंड मिलेगा। दंड अमृत है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। अपने लिए क्षमा विष है, दूसरे के लिए क्षमा अमृत है, दंड विष है। जहां तक हो हम दूसरे को क्षमा करें, पर अपने को नहीं। अपने को दंड चाहिए। ये उद्दंड मन, ये उद्दंड इंद्रियां बिना दंड के सही रास्ते पर नहीं आती। हम दूसरे को तो दंड देने में बहादुर होते हैं, अपने को क्षमा कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, दूसरे की बड़ी से बड़ी बात को हम कह सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात को कोई बात नहीं ऐसा नहीं कहेंगे। एक छोटी सी भी बात के लिए हमें प्रायश्चित करना होगा, हमें उसके लिए दंड सहना होगा, तभी ये उद्दंड मन काबू में आता है। लेकिन प्रणाली दूसरी